आज हम लोग जो ड्राइंग करने वाले हैं ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब इनिशियली हम लोग ड्रॉ करते हैं, और वो है फ्लावर। हमें पता नहीं होता है एक पेटल दूसरे पेटल से कितना साइज होगा, तो ये गलतियां हो जाती हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लो, साइज के हिसाब से जितना बड़ा फ्लावर आपको बनाना है। यहाँ पे आपने एक सर्कल बना लिया है, और सर्कल बनाने के बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है ना, कि आपको बनाना है एक प्लस। अगर आपने ये प्लस सेंटर से बना लिया ना, तो आपका जो काम है ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। आप देखो जितने पेटल्स होंगे ना, अब ये 4 लाइंस मतलब 4 पेटल्स, अगर आपने उसके बीच में जितने लाइन बना दोगी ना, तो उतने पेटल्स बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि लाइन के कारण ना अब क्या होगा ना, एक भी पेटल बाहर नहीं जाएगा, तो सब साइज जितने भी होंगे ना प्रोमिनेंट होंगे, एक ही साइज का होगा। बस आपको थिकनेस मेंटेन करके रखना। आप जो सेंटर लाइन है ना, वो बिल्कुल ही सेंटर में होना चाहिए, और पेटल्स के जो आउटलाइन है ना, वो बाहर से होनी चाहिए, सिमिलर साइज के होने चाहिए। तो देखो कि आप पहला वाला जो आपने पेटल बनाया था, फ्लावर बनाया था, और दूसरा वाला बनाया, बिल्कुल ही अलग है, एकदम परफेक्ट है दूसरा वाला। अब देखो एक एक करके हम लोग अलग अलग फ्लावर भी बनाएंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने। सर्कल चाहोगे तो आप डायरेक्ट हैंड से बना सकते हो, फ्री हैंड से बना सकते हो। अब देखो यहाँ थोड़ा नेचुरल जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ना एक एक पेटल जो है ना अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, एकदम लाइन बाय लाइन होना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लाइन बना लिया, रैंडम लाइन। अब एक एक पेटल जो है ना, पेटल डिफरेंट हो सकते हैं। अभी पहला जो था वो आपको ओवल शेप में था, अभी हम लोगों ने थोड़े डिफरेंट साइज के लिए, इसके लिए आप रेफरेंस भी ले सकते हो अलग अलग तरीके के, अलग अलग फ्लावर के। तो यहाँ पे ना अभी जो दिख रहा है आपको कि 3 पेटल्स ऑलरेडी बना चुके हैं, ये 4th बन चुका है, और इसके बाद एक और 5th बना लेंगे। तो यहाँ पे अब बन चुका है ये, और मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट फ्लावर बन सकते हैं। तो एक एक करके हमारे जितने भी पेटल्स हैं ना, अब अच्छी बात ये है ना कि रेंज से बाहर नहीं जाता। सर्कल हम लोग ने इसलिए बनाया कि वो आपको एक रेडियस रहेगा, उसके बाहर जो एक पेटल छोटा और बड़ा हो जाता है वो चीज़ें नहीं होंगी। अब क्या करना है, जितना भी आपने रेडियस बनाया है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है सर्कुलर, उसको हम लोग इरेज कर लेंगे, और ये प्लस का साइन या जो भी आपने रेफरेंस लाइन बनाए उसको भी इरेज कर लेंगे। तो देखो परफेक्ट आपको एक फ्लावर जो है ना साइज वो आ चुका है। पहले दिन से ही अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका जो फ्लावर है ना वो परफेक्टली बनेगा। तो अब क्या होता है ना, एक फ्रंट में साइज में बनाना, डिफरेंट एंगल में बनाना, वो सब भी हम लोग बनाएंगे। अब जैसे फ्रंट में होगा तो सर्कल होगा, अगर वो दूसरे एंगल में होगा, साइड एंगल में होगा, तो हम लोग उसको ओवल शेप में बनाएंगे। तो डिफरेंट एंगल के हो सकते हैं। और जब भी आप इरेज करोगे ना, तो उसके साथ साथ रेफरेंस लाइन के साथ आपका मेन जो लाइन होता है ना, वो भी इरेज हो जाता है। तो वहाँ पे आपको उसको फेयर कर लेना है, कुछ इस तरीके से एक एक करके आपको बहुत ही पेशेंटफुली बनाना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो आउटलाइन होगा ना, आउटलाइन बहुत प्रिसाइज होगा, बहुत शार्प होगा। और जब भी आप बनाओ फ्लावर, तो उसको ना वेल शार्पन होना चाहिए। शेडिंग तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वही शेडिंग हम लोग जहाँ से डार्क टू लाइट लेके जाते हैं ना, वही कर लेना है। और ये जितने भी फ्लावर है ना, डायरेक्ट शेडिंग होगी। सेंटर से आपको उसके अकॉर्डिंग, उसके वे के अकॉर्डिंग आपको शेड करना है, और बिना पेपर को मूव किए हुए। ये चीज़ हमेशा ही ध्यान रखना कि जब भी आप शेडिंग करोगे ना, तो पेपर को मूव नहीं करना है, आपको उधर ही रखना है। अगर आपके पास पेपर टेप है ना, तो वो स्टिक करके रखो, जिससे कि आप पेपर को मूव ना कर सको। तो एक एक करके जितने भी फ्लावर है, पेटल्स हैं, उसको हम लोग शेड कर लेंगे। और धीरे धीरे हम लोग ये भी जानेंगे ना कि फ्लावर तो बना लिया, स्ट्रक्चर भी आ गया बनाने। अब जब शेडिंग भी करेंगे तो अकॉर्डिंग टू लाइट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग यूनिवर्सल लाइट जो होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी शेडिंग कर रहे हैं। तो एक एक करके जितने भी पेटल्स थे ना, वो सब कर लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे ना, ये देखोगे ना, यहाँ पे सेंटर में आपको जैसे प्यूपिल होता है ना, वो वैसा ही यहाँ पे है फ्लावर का। तो वो हम छोड़ देंगे, और उसका अलग सा टेक्सचर देंगे। वो डॉट डार्क में हो गया या ब्राइट हो गया, वो डिपेंड करता है कि आप जो बाकी के पेटल्स कितने डार्क बना रहे हो। अगर डार्क बना रहे हो तो उसको ब्राइट रखना। अब वो फ्लावर पे भी वेरी करता है, अलग अलग फ्लावर के अलग अलग शेड्स रहते हैं, किसी के डार्क रहते हैं, किसी के ब्राइट रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्रे स्केल में बना रहे हैं। तो अगर दूसरे कलर का भी होगा ना, रेड का होगा या पर्पल का होगा, तो उसका जो ग्रे शेड आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब भी ग्रे पेंसिल से बना रहे हैं ना, अगर आप रेफरेंस भी लेते हो कलर का ना, तो उसको अपने मोबाइल में या फिर किसी और एप्लीकेशन में उसको ना ग्रे स्केल में लेके आओ। उसकी सेचुरेशन लेवल, जो कलर लेवल है, उसको आपको बिल्कुल ही कम कर देना है, जिससे आपको एक ग्रे स्केल मिल जाता है, आपको जो भी रेफरेंस है वो वाला। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोगों ने बना लिया। अब इरेज किया था ना, तो वहाँ पे आउटलाइन भी थोड़ा मिसिंग होता है, इरेज हो जाता है। तो यहाँ पे आउटलाइन आपको प्रॉपर बना लेना है।
अगर आउटलाइन अगर आपको मैं बोलूँ तो आपको 6B पेंसिल या 8B पेंसिल या 10B पेंसिल से नहीं बनाना, आपको HB पेंसिल या 2B पेंसिल या 4B पेंसिल से बना सकते हो। जिससे कभी कभी क्या होता है ना कि शेडिंग जो होती है आपकी कम डार्क होती है, 2B पेंसिल से होती है, और 6B और 8B कर देते हो तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे अभी देखो एंगल की बात करी थी मैंने, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ही सर्कुलर नहीं बना रहे, अब थोड़ा ओवल दिया है। ओवल के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने उसका जो सेंटर पॉइंट जो होता है ना वो ले लिया। अब उसके अलावा अब पेटल्स जो होंगे ना, अब तो स्ट्रेट नहीं जाएंगे, अब वो कर्व में जाएंगे। तो कर्व में जितने पेटल्स आपको चाहिए 4, 5, 6 उतने आप ड्रॉ कर लोगे। ये एक अच्छा टेक्निक है जिससे कि आपकी जो फ्लावर ड्राइंग है ना, स्ट्रक्चरल जो ड्राइंग है ना, वो परफेक्ट हो जाता है। और वो पहले ही क्लास है, आज आपने क्लास कर ली, आपके जितने भी पेटल्स होंगे, फ्लावर्स बनेंगे ना, वो परफेक्ट बनेंगे। देखो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, उनके कभी कभी नेचुरल जाते हैं, नेचुरल मतलब कि कभी आप पेटल्स देखोगे तो दूसरी तरफ ही निकले, कभी कभी छोटे या कुछ बड़े भी होते हैं, तो एंगल की वजह से होता है। अब वो जब छोटे बड़े होंगे ना तो इंडिविजुअली पहले आप ऐसे बना लेना, उसके बाद आपको जो भी करेक्शंस होगा उसको करेक्शन कर लेना बाद में, शेडिंग करने के पहले। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोगों ने पूरे जितने भी है ना पेटल्स भी बना लिए। अब इसमें रेफरेंस लाइन बहुत ज़्यादा नहीं बने, तो जितने भी दिख भी रहे ना उसको भी इरेज कर लेंगे। देखो हल्के फुल्के जो भी मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ रेफरेंस लाइन, वो 4B पेंसिल या 2B पेंसिल से बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को दिखे। लेकिन आप लोग जो बनाओगे ना तो HB पेंसिल से बनाना, और इतना ही बनाना कि सिर्फ आपको दिखे, कि इरेज करने में भी ईजी हो। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि हमें इरेज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग जो शेडिंग करते हैं ना तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पे ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लाइट या फिर कहो या अकॉर्डिंग टू डेप्थ, वो हम लोग उसको शेड कर देंगे नीचे से लेके ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू शेप है, अब इसमें ना स्ट्रेट लाइंस तो जाएंगे नहीं, अब जैसा उसका स्ट्रक्चर है ना उसके हिसाब से कर्व में शेडिंग होगी। तो एक एक करके जितने भी होंगे, और जहाँ पे दो लाइंस कनेक्ट होते हैं ना वहाँ पे आपको डार्क ज़्यादा रखना पड़ता है, इसलिए ना कि डेप्थ पता चले कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है पेटल, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी नेचुरल लगता है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि बहुत ही आर्टिफिशियल होने लगता है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी किए ना तो वन वे शेडिंग किया है। और ऐसे भी फ्लावर हैं जहाँ पे दोनों तरफ से शेडिंग करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि लाइट जो है वो आपको सेंटर में आ रही है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों तरफ से लाइट आ रही होती है, सेंटर में आपको डार्क करना होता है। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लाइट्स में ना फ्लावर को भी चेंज करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने 3 फ्लावर अलग अलग एंगल में कर लिए, अलग अलग साइज़ के। साइज़ तो सेम ही है लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग हैं। तो एक और भी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो सर्कल बना लिए, सर्कल बनाने के बाद इसमें अब पहले वाले जो किया था हम लोगों ने प्लस का साइन, और ये प्लस के साइन के बाद ना इसमें कितना ज़्यादा पेटल्स बनाने। अगर मान लो कि सनफ्लावर है, जैसे सनफ्लावर में बहुत ज़्यादा पेटल्स होते हैं, वैसे ही उससे मिलते जुलते बहुत सारे फ्लावर हैं जिसमें पेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे वैसे फ्लावर अगर बनाने को हो तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग पहला पेटल बनाते, दूसरा बनाते, तीसरा बनाते बनाते ना कि साइज़ बड़ा और छोटा होने लगता है, हमें पता भी नहीं चलता, और हम लोग फ्लो में ना छोटे बड़े साइज़ बनाने लगते हैं। अच्छी बात क्या है ना कि आपके पास एक गाइडलाइन है, एक सेंटर लाइन है, उसी के अकॉर्डिंग दोनों तरफ से आपको आउटलाइन बनाना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। थोड़े बहुत छोटे बड़े हो जाएंगे चलेगा, बिगनर हो, स्टार्टिंग डेज है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये करके एक एक आपको बना लेना है, ठीक है। और इससे अच्छी बात क्या होती है ना, आप जो भी बनाते हो पेटल्स ना, तो पेटल्स बनाने में ना आपको कुछ चीज़ों का बेनिफिट होता है। आपका जो एक तो पहली बात की प्रेशर, जो भी आप प्रेशर देते हो स्केच बनाते हो ना तो एकदम सिमिलर हो जाता है, कोई ज़्यादा डार्क कोई ज़्यादा ब्राइट नहीं रहता है, अलग अलग वेरिएशन हो जाते हैं। अलग अलग वेरिएशन मतलब कि एंगल जो हम लोगों ने बना लिया है उसके अलावा जो पहले हम लोग बनाते थे ना तो अलग अलग वेरिएशन हो जाते थे। क्यों हो जाते थे कि आप जब भी बनाओगे तो अलग अलग प्रेशर होगा, साइज़ अलग अलग हो जाता था, तो इससे बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन अभी क्या होता है ना, एक भी फ्लावर आपने बना लिया ना तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो शेडिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर जो होगा ना परफेक्ट होने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपकी शेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है लेकिन आप स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग जितने भी पेटल्स हैं ना उसको हम लोग बना लेंगे, और जितने भी लाइंस हैं ना वो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो लास्ट फ्लावर हम लोगों ने बनाया था उसको भी हम लोग शेड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पेंसिल बहुत शार्पन होना चाहिए, शार्पन करोगे ना तो इतने पतले वाले जो पेटल्स होते हैं ना तो उसमें आप शेड भी अच्छा कर पाते हो। अब बारी आ जाती है
एक और फ्लावर बनाएंगे। अब इसमें ना ये जो फ्लावर बना रहे हैं ना, ये ओवरलैप होगा। पहले तो उसके पेटल्स जितने बनेंगे उतने लाइंस, रेफरेंस लाइन बना लो या गाइडलाइन कह लो, वैसे लाइंस बना लो, जैसे 5 हो गए। और 5 बनाने के बाद ना इसमें पेटल्स जो बनाएंगे ना उसको ओवरलैप करेंगे। जैसे पहले लाइन का रेफरेंस लेके हम लोगों ने पहला पेटल बनाया, ये बनने के बाद अब वो ख़त्म होते होते दूसरा स्टार्ट होगा यहाँ पे, और इसको कहते हैं ओवरलैप फ्लावर पेटल्स। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि वो चीज़ें गलत हो गई है ना, तो उसको कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपका फ्लो जो होता है ना वो चला जाता है। जहाँ पे भी आपको लगे कि करेक्शंस हैं तो वहाँ पे आपको इरेज कर लेना है, इरेज करके फिर आपको उसको करेक्ट कर लेना है। क्योंकि क्या होता है ना कि चीज़ें पहले दिखने में अच्छी होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप शेडिंग करते हो ना तो उसमें एक अलग सा फील जो होता है ना, वो रियलिस्टिक फील होता है ना, वो आने लगता है। आप लोग हमेशा ही ध्यान रखो कि जहाँ पे भी गलतियाँ हो ना तो पहले ही आप लोग उसको करेक्ट कर लो, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि फिर फ्लावर जो होता है ना वो पूरा का पूरा ही अनबैलेंस हो जाता है। बैलेंस करने के लिए आपको पेटल के साइज़ और उसका जो एंगल है वो सब आपको ध्यान में रखना होता है। जहाँ कहीं भी आपको लगता है ना कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, वहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, तो वो गलतियों को आपको सुधारना है। वहाँ पे आप इरेज कर सकते हो, इरेज़र का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैं इरेज़र का यूज़ कम ही करता हूँ, लेकिन आप उसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इस एंगल में मैंने बनाया ना कि आपको पूरा का पूरा फ्लो पता चले, हैंड का प्रेशर कितना देना है, कितना हवा में रखना है। यहाँ पे देख रहे हो ना एक एक पेटल का जो शेडिंग किया है, अब डिपेंड करता है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे शेडिंग की। तो आप ईजिली बता सकते हो कि कौन सा पेटल ऊपर है कौन सा नीचे है। तो ये करना है आपको, और ऐसे बहुत सारे रेफरेंस लेने हैं, रेफरेंस लेके आपको ड्रॉ करना है। और जैसे कि हम लोगों ने अभी तक तो 5 ड्रॉ कर लिए, और इस तरीके के आप रेफरेंस ले सकते हो, और ऑलमोस्ट 20 to 30 या 40 फ्लावर जितना बना लोगे ना तो ये आपको बाय हार्ट हो जाएगा, और हमेशा ही रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।